कहानी एक ऐसी एक्ट्रेस की है जिसे मजबूरियों ने एक्ट्रेस बनाया और फिर उसने वो मकाम हासिल किया जिसके लिए लोग अक्सर ख्वाब देखते हैं और फिर बड़े ही दर्दनाक तरीके से कैंसर ने उनकी जान ले ली। दरअसल मैं बात कर रहा हूं मशहूर स्टार सुनील दत्त की पत्नी और सुपरस्टार संजय दत्त की मां नरगिस दत्त की। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय वे देश के जवानों के लिए कुछ करना चाहती थी। प्रिया दत्त ने बताया कि मां बहुत दर्द में थी, उनके लिए हर दिन निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसके बावजूद उन्हें चिंता रहती थी कि संजू भैया कपड़े क्या पहनेंगे। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसका क्राइम से कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसका क्राइम से कोई लेना देना नहीं है। ये कहानी एक ऐसी एक्ट्रेस की है जिसे मजबूरियों ने एक्ट्रेस बनाया और फिर उसने वो मकाम हासिल किया जिसके लिए लोग अक्सर ख्वाब देखते हैं और फिर बड़े ही दर्दनाक तरीके से कैंसर ने उनकी जान ले ली। दरअसल मैं बात कर रहा हूं मशहूर स्टार सुनील दत्त की पत्नी और सुपरस्टार संजय दत्त की मां नरगिस दत्त की। नरगिस दत्त एक ऐसा नाम है जिन्होंने ये साबित किया था कि हीरो के बिना भी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो सकती है। फिल्म मदर इंडिया के उनके अभिनय की दुनिया भर ने तारीफ की। उन्होंने अपने करियर के पीक पर सुनील दत्त से शादी की और फिर फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। दरअसल शादी के वक्त नरगिस दत्त सुनील दत्त से ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ करती थी। सुनील दत्त जहां 1 BHK फ्लैट में रहते थे, वहीं नरगिस दत्त साउथ बॉम्बे के लग्जरी जीवन को जी रही थी। हालांकि शादी के बाद वो भी सुनील दत्त के साथ उसी 1 BHK फ्लैट में शिफ्ट हो गई थी। नरगिस का जीवन चुनौतियों और दर्द से भरा रहा था। 6 साल की उम्र में ही उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्मों में डेब्यू कर लिया था। ऐसा नहीं था कि उन्हें आर्टिस्ट बनने का शौक था, दरअसल मजबूरी ने उन्हें इस फील्ड में आना पड़ा। खैर, नियति ने तो उनको फिल्मों में धकेल ही दिया, लेकिन एक साधारण आर्टिस्ट से देश की शीर्ष महिला बनने तक का सफर उन्होंने खुद तय किया। लेकिन कहते हैं ना कि खुशी किसी के जीवन में ज्यादा दिन नहीं टिकती। सुनील दत्त से शादी करने के बाद 3 बच्चों के साथ नरगिस का जीवन अच्छा खासा कट रहा था कि कैंसर ने उन्हें अपने शिकंजे में कस लिया। जीवन में अंतिम दिनों में बेहद कष्ट में रही नरगिस। बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी देखने की उनकी प्रबल इच्छा थी, लेकिन रिलीज के 3 दिन पहले ही वो इस दुनिया से चली गई। दरअसल नरगिस का जन्म 1 जून 1929 को कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम फातिमा राशिद था। पिता अब्दुल राशिद रावलपिंडी के नामी खानदान थे जो हिंदू से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन गए थे। मां का नाम था जद्दन बाई। वे अपने जमाने की एक फेमस क्लासिकल सिंगर हुआ करती थी। वहीं नरगिस के बर्थडे पर उनकी छोटी बेटी प्रिया दत्त ने एक बार जिक्र में अपनी बातें बताई थी कि मां नरगिस के बचपन की बात करते हुए प्रिया दत्त बोली कि मां का बचपन काफी उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। परिवार की खराब आर्थिक स्थिति के चलते उन्हें कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना पड़ा। उन्हें पढ़ने का शौक था। फिल्मों में जल्दी आने की वजह से उन्हें 10वीं की पढ़ाई छोड़नी पड़ी और आगे चलकर इसकी भरपाई उन्होंने अपने पास रखी किताबों के जरिए की। वो कहती हैं कि वे खूब किताबें पढ़ती थी। किताबें पढ़ पढ़कर इतनी इंटेलिजेंट हो गई थी कि उनसे देश दुनिया के हर मुद्दे पर बातचीत की जा सकती थी। प्रिया दत्त कहती है कि मैंने मां को हमेशा खाली समय में किताबें पढ़ते हुए देखा था। वे एक दिन में एक किताब को पढ़ देती थी। वहीं नरगिस ने सिर्फ 6 साल की उम्र में फिल्म तलाशे हक, जो 1935 में आई थी, उससे फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। इस फिल्म में उन्हें बेबी नरगिस के नाम से क्रेडिट दिया गया था। इसके बाद उन्हें 14 साल की उम्र में महबूब खान की फिल्म तकदीर में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में उनके अपोजिट रोल में एक्टर मोतीलाल थे। अब सुनील दत्त के साथ नरगिस की प्रेम कहानी भी बहुत दिलचस्प है। दोनों ने 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया में माँ बेटे का रोल किया था और बाद में असल जिंदगी में वे पति पत्नी बने। कहा जाता है कि मदर इंडिया के सेट पर सुनील दत्त ने नरगिस को आग से बचाया था, तभी से दोनों के बीच प्यार हो गया था, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। प्रिया दत्त ने बताया कि पापा ने एक बार मुझसे कहा था कि उस दिन तुम्हारी मां की जगह कोई भी होता तो मैं उसे बचाने जरूर जाता। पापा ने कहा कि
उन्हें माँ की एक बात काफ़ी इंप्रेस कर गई थी और वो ये थी कि उन्होंने बिना किसी को बताए उनकी बहन का इलाज करवाया था। दरअसल ये बात है कि एक दिन सुनील दत्त उदास बैठे थे। नरगिस उनके पास आई और उनसे उदासी का कारण पूछा। तब सुनील दत्त कहते हैं कि मेरी बहन के पेट में टीबी है, समझ नहीं आ रहा मुंबई के किस डॉक्टर को दिखाऊं। यह बात सुनते ही नरगिस चुपके से मेरे घर गई, वहां से मेरी बहन को लेकर डॉक्टर को दिखाई। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे बात पता चली और मेरे दिल में उसी दिन से नरगिस के लिए इज्जत पड़ गई। मैंने सोचा कि मुझे अपनी जिंदगी में इससे बेहतर महिला नहीं मिलेगी। प्रिया दत्त ने कहा कि इस घटना के बाद दोनों करीब आए और साल 1958 में शादी कर ली। अब नरगिस से शादी के वक्त सुनील दत्त 1 BHK फ्लैट में रहते थे। उस फ्लैट में सुनील दत्त के अलावा उनकी मां, बहन और भांजी भी रहा करती थी। नरगिस उस वक्त तक बहुत बड़ा नाम बन चुकी थी। सुनील दत्त से शादी के बाद नरगिस भी खुद आकर उसी फ्लैट में यानी कि 1 BHK फ्लैट में ही रहने लग गई थी। भले ही वे बहुत बड़ी स्टार थी, लेकिन उन्हें उस वक्त एक बेडरूम हॉल वाले घर में रहने को लेकर कोई आपत्ति नहीं थी। प्रिया ने कहा, आप सोचिए कि उस छोटे से घर में ऑलरेडी 4 लोग रहते थे, लेकिन मां ने कभी इस चीज के लिए कोई शिकायत नहीं की और उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि पिताजी को यह बात जरूर खटकती थी कि वे जानते थे कि मां कितनी लग्जरी में रहकर आई है। यही सोचकर उन्होंने बांद्रा के पाली हिल्स में एक बंगला खरीद लिया। मां साउथ बॉम्बे की रहने वाली थी। उस वक्त साउथ बॉम्बे वालों के लिए पाली हिल्स का इलाका एक गांव की तरह था, लेकिन पापा जितना अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने उतना उनके लिए कर दिया था। प्रिया ने आगे कहा कि जब 14 साल की थी तभी मां नरगिस का निधन हो गया था। उन्होंने मां के साथ बेहद कम समय गुजारा। प्रिया ने कहा, मां नरगिस घर पर बिल्कुल हाउसवाइफ की तरह रहती थी। खाना बनाने से लेकर तीनों बच्चों के पालन पोषण तक सारी जिम्मेदारी उनके ही कंधों पर थी। हमें लगता ही नहीं था कि वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं, इतनी बड़ी स्टार हैं। उनके गुजरने के बाद दरअसल हमको ये पता चला कि आखिर हमारी मां की शख्सियत क्या थी। प्रिया ने आगे बताया कि उनकी मां नरगिस बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, बावजूद इसके वो कभी भी शो ऑफ नहीं करती थी। कपड़े भी बहुत सिंपल पहना करती थी। अधिकतर समय तो वो वाइट ड्रेस में ही रहती थी, इसीलिए उन्हें लेडी इन वाइट भी कहा जाता था। ये नरगिस दत्त का एक पेट नेम है। जब भी बाहर जाती तब ईयरिंग पहन लेती थी। हाँ, लिपस्टिक एक ऐसी चीज थी जो वो हमेशा अपने साथ अपने बैग में रखा करती थी। प्रिया ने कहा कि मां नरगिस ने चाहे फिल्में हो या असल जिंदगी, कभी भी अपने सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया। मां नरगिस बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर काफी सीरियस रहती थी। हालांकि जब संजय दत्त का दाखिला दिल्ली के बोर्डिंग स्कूल में हुआ तो वे काफी चिंतित रहने लगी। आए दिन संजू से मिलने के लिए दिल्ली निकल जाया करती थी। मां संजू भैया को देखे बगैर नहीं रह पाती थी। प्रिया ने यह भी बताया कि तीनों भाई बहनों में मैं सबसे छोटी हूं। सभी लोग उन्हें मां की चमची बोला करते थे। मैं और मां एक दूसरे की परछाई थे। मैं हमेशा उनके साथ ही रहा करती थी। हालांकि भैया और दीदी थोड़े बड़े हो गए थे तो वे लोग खुद अपने निर्णय ले लेते थे, लेकिन मैं हमेशा वही करती थी जो मां कहा करती थी। अब कहा जाता है कि सुनील दत्त से शादी के बाद नरगिस ने मजबूरी में इंडस्ट्री छोड़ दी। ऐसा तक कहा गया कि सुनील दत्त नहीं चाहते थे कि नरगिस अब आगे फिल्मों में काम करे, तो प्रिया ने इन बातों को भी खारिज कर दिया। प्रिया ने बताया, घर पर रहकर परिवार चलाने का फैसला सिर्फ और सिर्फ मां का था, पापा का इसमें कोई टेक नहीं था। शादी के बाद भी उनके पास तमाम ऑफर्स आए, लेकिन उन्होंने फैमिली को ज़्यादा तवज्जो दी। हालांकि नरगिस समाज सेवा में भी काफ़ी आगे रहती थी। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय वे देश के जवानों के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जीवित थे तब नरगिस और सुनील दत्त ने उनसे एक फेवर मांगा था। पंडित नेहरू ने तब कहा था कि अगर आप लोगों को जवानों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो जाइए उन्हें मोटिवेट करिए। और 1971 के युद्ध के वक्त ये मौका भी आ गया जब उस वक्त सुनील दत्त और नरगिस सहित कई बड़े सितारों ने जवानों के मनोरंजन के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था। वैसे तो नरगिस के भी अपने कुछ ख्वाब थे। जैसे बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी की रिलीज के 3 दिन पहले ही नरगिस ने दुनिया छोड़ दी थी। हालांकि संजय ने उन्हें इतना लगाव था कि ऐसे समय में भी फिल्म का प्रीमियर अटेंड करना चाहती थी वो। प्रिया दत्त ने बताया कि मां बहुत दर्द में थी, उनके लिए हर दिन निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसके बावजूद उन्हें चिंता रहती थी कि संजू भैया कपड़े क्या पहनेंगे,
किस दिन कौन सा कपड़ा पहनकर फिल्म की शूटिंग में जाएंगे, लुक कैसा होगा, वो कैसे दिखेंगे, ये सारी बातें वो अपने जीवन के अंतिम समय में भी ध्यान दे रही थी। प्रिया ने यह भी बताया कि मां के निधन के बाद पिता सुनील दत्त ने उनकी साड़ियां और परफ्यूम को संभाल कर रखा। वे जब तक जीवित थे उन साड़ियों को निहारते रहते थे। वे मां की यादों को अपने दिलो दिमाग से खत्म नहीं होने देना चाहते थे। हमारे घर में आज भी एक अलमारी है, उसी में उनके रिलेटेड सारे सामान आज भी रखे गए हैं। प्रिया दत्त ने यह भी बताया कि मां की तबीयत की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई भी बाधित हुई थी। पूरा दत्त परिवार नरगिस जी के इलाज के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गया था। मैं, संजू और मेरी बहन अभी बहुत ज़्यादा समझदार नहीं हुए थे। पिताजी भी तकरीबन बहुत टूट चुके थे। हम लोग उन्हें संभालने में लगे थे और मजबूरी तो ऐसी थी कि हम खाना बनाना तक सीख गए थे। पिताजी ने तो अक्सर खाना खाना छोड़ ही दिया था। हम सोचते थे कि शायद हम लोग उनके लिए कुछ नया बनाए तो वो खा सकते हैं। पिताजी को लगता था कि वे अकेले हम लोगों को कैसे संभालेंगे। उस वक्त तक माँ ही थी जो घर और द्वार से लेकर बच्चों तक सारा ध्यान देती थी। पिताजी की लाइफ ज़्यादातर व्यस्त ही रहती थी। हालांकि समय के साथ पिताजी को यह एहसास हुआ कि अब अपने बच्चों के लिए माँ और बाप दोनों वही हैं। वे फिर से एक्टिव हुए और अपने बच्चों के लिए जीने लगे। खैर, ज़्यादा मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं कभी इस तरह के दौर से नहीं गुजरा हूँ। तो ये थी आज की कहानी। ऐसी ही किसी कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगा, मेरे यानी कृष्णा अवतार दत्त के साथ। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो। नमस्कार, धन्यवाद।